हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। टुडे इज़ डे 33 एंड आज हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो करने आ रहे हैं। एंड आज NCERT एग्जाम्पलर का लास्ट क्लास है। मीन्स जितना क्वेश्चन हमें लगा कि हमें बताना चाहिए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख दिए। एंड टोटल 31, यस, टोटल 31 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा है आउट ऑफ 200। मीन्स बुक में 200 क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। एंड उस 200 में से मैंने ओनली 31 क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो सिमिलर हैं, नॉर्मल है, सिंपल है। जिस टाइप्स के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले बताया हुआ है, तो इस वजह से हमने बाकी सभी क्वेश्चन को लेना उचित नहीं समझा। एंड मैं कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ओके, तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज मैं देखने आया हूँ। एंड उसके बाद फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट 21 क्वेश्चन हमने पहले देख लिया था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो सबसे पहली बात, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हमने पिछले 1-2 क्लास के पहले हमने ये देखा था कि डिविजिबिलिटी रूल के अंदर में रूल तो कई सारे हैं, पर एक रूल ये भी था कि इवन प्लेस को ऐड कर लीजिए, ओड प्लेस को ऐड कर लीजिए एंड उसका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। तो आपको अगर वो 0 या फिर 11 अगर आता है डिफरेंस, इट मीन्स वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है। जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शंस है, बट राइट आंसर हमारा सी है। तो पहले सी को हम देख लेते हैं, फिर इसमें से एक और को देख लेंगे हम लोग कि वो राइट कैसे नहीं है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को हम लोग ऑलरेडी ओड प्लेस बोलेंगे, बिकॉज 1 फॉर ओड, 2 फॉर इवन। तो ऑलरेडी इवन प्लेस हमारा पे हो गया 2, 2, 2 एंड 2, 4 टाइम्स 2 है, 2, 2, 2, 2, जिसको ऐड करने के बाद 8 आया है। एंड ओड प्लेस पर है 1, 2, 3, 4, यस, ये भी हमारा 4 टाइम्स 2 है, मीन्स 8 हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा। सो दिस इज डिविजिबल बाय 11। ओके, अब बाकी 3 में से कोई एक चेक कर लेते हैं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात कि जो इवन प्लेस पर है उसको हम चेक करते हैं। तो इवन प्लेस पर कौन है? 1, 1, 0, 1 + 1 + 0 इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ ओड प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम, तो 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर जो डिफरेंस होगा इज इक्वल्स टू 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 11, जो कि 0 और 11 के इक्वल नहीं है। सो ये नंबर 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 ये आपको डिविजिबल नहीं है बाय 11। ओके, इसी तरह से ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं होगा। आप चूज़ कर लीजिए, सेम फार्मूला यूज़ कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो राइट आंसर इज सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 180। 2 नंबर का LCM ऑलरेडी गिवन है हमें, 180 है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द HCF ऑफ द नंबर? तो 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि 180 का HCF नहीं होगा? तो सबसे पहली बात, हमें नंबर का कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे 2 नंबर्स ऑलरेडी हो सकते हैं जिसके जो LCM है वो 180 होंगे। तो नंबर का कन्फर्मेशन नहीं है, तो फिर भी हमें HCF जो है सो मालूम होना चाहिए कि HCF क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप यह देखे होंगे कि LCM और HCF में LCM को हमेशा ही डिवाइड करता है HCF। ठीक है, जिसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 4 and 12। 4 and 12 का LCM फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट 2, 2 = 4, 2, 6 = 12, 2, 1 = 2, 2, 3 = 6 एंड 3, 1 = 3, 2, 2, 3, 2, 2 = 4, 3 = 12। LCM 4, 2 का 12
एंड HCF हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसको भी मैं देख लेता हूँ। HCF के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से 12 में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 3 जा 12, यस लास्ट डिवाइड एंड अंतिम भाजक को हम लोग HCF बोलते हैं। सो 4 इज द लास्ट डिवाइड एंड, सो HCF इज 4 मीन्स यहाँ पे LCM को HCF परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। मीन्स 12 इज डिवाइडेड बाय 4 मीन्स LCM को HCF डिवाइड करेगा। एंड ये मैं एक एग्जांपल आपको बताया हूँ, आप हर एक जगह टेस्ट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। LCM को हमेशा ही HCF डिवाइड करेगा। LCM मस्ट बी डिवाइडेड बाय HCF। ओके, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहली बात है, यहाँ ऑप्शन ही कुछ ऐसे दिए हुए हैं जिससे हमें पता चल जाएगा डायरेक्टली हम टेस्ट कर लेंगे। क्या 45 डिविजिबल है 180 से? यस डिविजिबल है। मीन्स ये जो है सो HCF होगा। क्या 60 डिविजिबल है 180 से? यस ये भी डिविजिबल होगा। क्या 75 डिविजिबल 180 से? नो ये HCF नहीं होगा। एंड हमारा आंसर भी यही होगा। एंड 90 भी डिविजिबल है 180 से। मीन्स ये सभी के सभी उस दोनों डिफरेंट नंबर के HCF हो सकते हैं, बट 75 नहीं हो सकता, इसलिए 75 हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाई 8। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मीन्स जितना भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा मे नॉट बी डिविजिबल बाई 8, वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि जो 4 से डिविजिबल होगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो स्टेटमेंट सही है, सही बात है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं बट 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी पर्सन का हाइट कितना है 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो हिज हाइट इन मिलीमीटर, उसका हाइट मिलीमीटर में क्या होगा? तो सबसे पहली बात क्या है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हम लोग 1000 सेंटीमीटर लिखेंगे, सॉरी 1000 मिलीमीटर। नाउ प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू यहाँ से 65 मल्टीप्लाई बाई 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 650 मिलीमीटर। मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 650 मिलीमीटर। नाउ दोनों को हम ऐड करेंगे, हो जाएगा 1650 मिलीमीटर। एंड यही हमारा आंसर होगा 1650। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट। अगर ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाता है? ऐसा अरेंजमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। ओके, बाई एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट डैश डिजिट नंबर वी गेट 10 लाख। यस, एक ग्रेटेस्ट कुछ 3 4 5 6 7 8 जो भी हो डिजिट का नंबर है, ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर है। एंड उसमें से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 ऐड करने पर वो 10 लाख हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है 10 लाख में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये नंबर हमें मिल जाएगा। ओके, 10 लाख, दिस इज 10 लाख। ठीक है, इसमें से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 एंड बाकी 5 टाइम्स नो जस्ट वेट। ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हमारा हो जाएगा। फिर इस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 9 9 मीन्स 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। आपको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा ऑलरेडी 9,99,999। ठीक है, एंड यही हमारा आंसर होगा। एंड इसमें आप वापस से 1 ऐड करके देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा 9 1 10 के लिए 0, फिर 1 लेफ्ट बचा, 10 के लिए 0, फिर 10 के लिए 0 0 0 एंड फिर वापस 10 ही रह जाएगा। देख लीजिए आप, ये नंबर मिल रहा है। यस, ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इज अबाउट 1290 किलोमीटर, इट्स लेंथ इन मीटर्स इज। नर्मदा रिवर का जो लेंथ है वह 1290 किलोमीटर है, तो मीटर में इसका लेंथ ऑलरेडी क्या होगा? तो
सबसे पहली बात 1 किलोमीटर, हम इस बात को जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देयरफॉर 10290 किलोमीटर इज इक्वल टू 10290 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर मीन्स 1290 एंड 000 मीन्स 1290 एंड 000। ये हमारा इतना मीटर आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ऑफ पुणे वाज गिवन है 2001 में, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंग, तो ये नंबर कौन सा होगा? तो सबसे पहली बात क्या है कि 2538,473 राउंड ऑफ करना है हमको नियरेस्ट 1000 के, 1 10 100 1000 1000 के अकॉर्डिंग करना है। तो सीधी बात है 1000 से पहले वाला जो ये नंबर है 4, इस पर ध्यान देंगे। यह लेस देन 5 है, जब यह लेस देन 5 है तो ये सारा नंबर 0 हो जाएगा एंड इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स 2538 एंड 3 टाइम्स 0, यही हमारा आंसर होगा। ओके, मीन्स 2538,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज इतना मीटर इन शॉर्ट सुटेबली एंड राइट डिमीटर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग इसका हमें डायमीटर लिखना है। तो सबसे पहली बात 1428 एंड 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 0 है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो नंबर लिखते हैं उसमें ऑलरेडी 3 डिजिट्स का गैप होता है। मीन्स यहाँ 3 डिजिट के बाद, यहाँ 3 डिजिट के बाद एंड फिर 142, ठीक है ना। तो ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। मैंने 3 डिजिट के अकॉर्डिंग हमने डाल दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आज डिविजिबल बाई 9। कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है? तो 9 से डिविजिबिलिटी, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर आते हैं उस नंबर का आप सम कर लीजिए, देख लीजिए वो 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो वो सही है, अदरवाइज नहीं है। मैंने 672 को ऐड किया, 15 आया, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स ये आंसर आपका नहीं होगा। 5652 को हमने ऐड किया, 18 आया जो कि 9 से डिविजिबल है। सो राइट आंसर इज ऑलरेडी 15। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मे भी, अगर हमें लगा तो कुछ और क्वेश्चन बताएंगे, अदरवाइज अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, हम न्यू चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।